Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is evolution of leaf of chapter number 9. So this is a very important long question. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है. उसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है. वो शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोफिल्स एंड मेगाफिल्स. और उसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल वाला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपने बहुत ध्यान से आज का टॉपिक लेना है. मूव ऑन करते हैं फर्दर. वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. बेसिकली यहाँ से हमारा जो है वो टॉपिक मेन स्टार्ट होता है. अगर आज के टॉपिक की बात करें तो बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है. आपने परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना. अच्छा जी, अगर हम आज के टॉपिक की बात करें वो है एवोल्यूशन ऑफ लीफ. बेसिकली हम देखना ये चाह रहे हैं या आज के लेक्चर में हम देखेंगे ये कि लीव्स कैसे इवॉल्व हुए, लीव्स का स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ ना प्लांट्स में. वो थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकियोफाइट्स जो है वो डिस्कस किया था या स्टार्ट किया था, उसमें हमने फर्स्ट सब डिवीजन उसकी स्टार्ट की थी एंड दैट इज सिलोप्सिडा. तो हमने कहा था कि सिलोप्सिडा में कोई लीव्स नहीं होते. हमने क्यों कहा था लीव्स, हालांकि वो वस्कुलर प्लांट्स है. वो इसलिए क्योंकि हमने कहा था कि उनमें लीव्स जैसी आउट ग्रोथ तो होती है लेकिन उनमें वेन्स नहीं है. अब क्योंकि उनमें वेन्स नहीं है, उनमें वस्कुलर सप्लाई नहीं है, दैट मीन्स वो प्रॉपर लीव्स नहीं है. अच्छा जी, अब हमने याद करें, मैंने आपको जब सिलोप्सिडा पढ़ाया था तो मैंने कहा था सिलोप्सिडा की एक एक्सटिंक्ट जेनरा है जो अब मौजूद नहीं, एक्सटिंक्ट हो गया, दैट इज कॉक्सोनिया. तो कॉक्सोनिया में ना नेक्ड स्टेम होता है और उनके जो नेक्ड स्टेम है ना उनमें ना विदाउट लीव्स होते हैं. मतलब उनका स्टेम ऐसे होता है जो विदाउट लीव्स होते हैं. लेकिन हमने कहा कि उनके स्ट्रक्चर के अंदर कॉक्सोनिया में ना एक लीफ लाइक, आप कह सकते हैं एक लीफ की तरह का अपेयरेंस रखने वाला स्केल लाइक आप कह सकते हैं आउट ग्रोथ जरूर देखी गई कॉक्सोनिया में उनको. लेकिन प्रॉपर हम लीव्स नहीं बोलेंगे, उनको हम स्केल्स बोलेंगे. अब क्या डिफरेंस है लीव्स और स्केल्स में? वो ये है कि उनमें ना वस्कुलर बंडल्स नहीं होते. तो जिन लीव्स में वस्कुलर बंडल्स नहीं होते हम उनको स्केल्स बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ तक बात ये है कि हमने जो फर्स्ट डिवीजन अभी तक डिस्कस की थी वस्कुलर प्लांट्स की, दैट इज सिलोप्सिडा, तो हमने कहा वहां तक लीव्स नहीं थे. अब एवोल्यूशन हो रही है लीफ की. ठीक है. ट्रेकियोफाइट्स में लीव्स इवॉल्व हो रहे हैं. कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर, उनकी क्या डिटेल है, वो आज हमने बेसिकली स्टार्ट करना है. अच्छा जी, पहला पॉइंट दैट इज माइक्रोफिल्स. सबसे पहले माइक्रो का आपको मतलब पता है. माइक्रो मीन स्मॉल एंड जो फिल्स होता है ना उनको लीव्स बोलते हैं. मतलब ऐसे लीव्स होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं, जो साइज में छोटे होते हैं. द लीव इज स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज. अच्छा, एक और इनका आप कह सकते हैं पॉइंट है वो ये कि इनमें ना सिंगल वेन होती है. आप देख सकते हैं ये मैंने आपको माइक्रोफिल, माइक्रोफिल है, छोटे से लीव है और एक सिंगल वेन है. इनमें लीवलेट नहीं होते. आप कह सकते हो लीवलेट्स या वेनलेट्स नहीं है, सिंपल एक वेन है, एक सिंगल सी वेन है. ठीक है. इस तरह का स्मॉल लीव हैविंग सिंगल अनडिवाइडेड वेन, जिनमें वेनलेट्स नहीं होती, अनडिवाइडेड वेन्स, उनको हम माइक्रोफिल्स बोलते हैं. उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल्स बोलते हैं. स्मॉल इन साइज, सिंगल अनडिवाइडेड वेन. अब वेन बेसिकली वो जो सिंगल वेन है ना उसको हम कहते हैं वस्कुलर सप्लाई. अब जी वो लीफ लाइट अभी जो पीछे हमने डिस्कस किया था ना कि जी वो है जी स्केल्स हैं और उनमें आप कह सकते हैं लीफ लाइक आउट ग्रोथ है लेकिन लीफ नहीं है प्रॉपर. क्यों? क्योंकि उनमें ये वेन नहीं थी, उनमें ये वेन नहीं थी. अब क्योंकि इनके अंदर वेन्स डिवेलप होगी, दैट मीन इनके अंदर वस्कुलर सप्लाई डिवेलप होगी. अब क्योंकि वस्कुलर सप्लाई डिवेलप हो गई इनमें या आ गई इनमें, दैट मीन्स कि अब ये प्रॉपर लीव्स हैं. अब प्रॉपर लीव्स तो हैं लेकिन ये छोटे हैं, माइक्रोफिल हो गया. बड़े होंगे तो मेगाफिल होगा. डिफरेंस देख लेते हैं. पहला पॉइंट समझ आ गया. सच लीव्स, ऐसे लीव्स कहाँ मौजूद होते हैं? ये लाइकोपोर्स में मौजूद होते हैं. इनमें प्रोड्यूस होते हैं ये लाइकोपोर्स में. अगेन ये वस्कुलर प्लांट से आगे हम पढ़ेंगे भी. मेगा फिल्स देखते हैं. मेगा साइज में बड़ा, लार्ज फिल्स मतलब लीव्स, ऐसे लीव जो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, साइज में थोड़े बड़े होते हैं. और उसके अलावा इनमें ना थोड़ा सा एक डिफरेंस है वो देख लें. कहते हैं कि ये जो लीव्स है हैवी डाइकोमिसली ब्रांच वेन्स. इनमें जो वेन्स है ना वो डाइकोमिसली, मतलब एक वेन देखें दो में, एक वेन दो में, एक वेन जो है वो दो में. तो इक्वल हाफ्स में ना, इक्वल टू हाफ्स में ये डिवाइड होती है. मतलब एक वेन आगे दो में डिवाइड होती है तो उसको कहते हैं. मतलब ये लीव्स ऐसे होते हैं जिनकी वेन जो है वो फर्दर आगे एक वेन जो है वो फर्दर आगे दो में कन्वर्ट होगी, दो में कन्वर्ट होगी. ये किसकी बात करें हम? लीव्स की बात करें. मतलब कि लीव्स के अंदर जो वेन है वो जो एक सिंगल वेन है वो आगे दो में वेनलेट में कन्वर्ट होगी. एक वेन दो में कन्वर्ट होगी तो उनको वेनलेट बोलते हैं. क्लियर है? तो मेगाफिल का ये है कि उनके ये लार्ज लीव्स होते हैं और इनके अंदर मौजूद जो वेन्स हैं वो डाइकोमिसली ब्रांच हैं. एक जो है वो आगे दो में कन्वर्ट होती है और वहां से फिर जो है वो वेनलेट भी निकलता है. अब ये सारा कुछ तो उसके अंदर है. उसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो साइज में बड़ा है ना, एक्सपेंडेड है. ये एक्सपेंडेड क्यों है? क्योंकि इनके पास एक और स्ट्रक्चर है दैट इज ब्लेड्स और लेमिना. तो लेमिना क्या होता है, ब्लेड्स क्या होता है? बेसिकली ये जो आपको पत्ते का बाकी ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है ना, वो जो है वो लेमिना है या ब्लेड्स है. तो जो लेमिना है दैट मीन्स कि वो जो फैला हुआ हिस्सा है ना पत्ते का उसको हम लेमिना बोलते हैं. तो फैला हुआ पत्ता प्लस उसके अंदर मौजूद एक वेन जो कि डाइकोमिसली ब्रांच होती है जिनमें वेनलेट्स निकलती हैं, ऐसे पत्ते को, ऐसे लार्ज लीव्स को हम मेगाफिल्स बोलते हैं. क्लियर हो गया? अब ये कैरेक्टरिस्टिक मेगाफिल्स वाले किन में होते हैं? तो ये फर्न्स में होती हैं और सीड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं उनमें होते हैं जिनको हम स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं. क्लियर हो गया? समझ आ गई?
डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछ लेते हैं। इसमें मैंने आपके साथ प्रॉपर नोट शेयर कर दिया। अगर आप यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं और ये साथ डायग्राम बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और आपके साथ जो है मैंने प्रॉपर नोट्स भी शेयर किए। तो दिस इज इट, ये हमारा फर्स्ट शॉर्ट कवर हो गया। मूव ऑन करते फर्दर। वहां से अब हमने हमने कह तो दिया जी जो मेगाफिल है उनमें ये स्ट्रक्चर है। अब हमने देखना है कि माइक्रोफिल से मेगाफिल तक का क्या सफर है, कैसे जो है वो बड़े बड़े पत्ते जो है वो इवॉल्व हुए मस्कुलर प्लांट में। ठीक है, वो देख लेते हैं। और ये आप ओवरटॉपिंग और प्लानेशन जो है वो इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है। खैर, हमने ये कहा कि अगर हम एवोल्यूशन की बात करें ना मेगाफिल की, तो इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स आते हैं। क्या आते हैं? सीरीज ऑफ स्टेप। ये मैंने आपको सीरीज ऑफ स्टेप डायग्रामेटिकली भी शो कर दिए। तो आप समझें, आप एज्यूम करें कि एक रोड है और उसमें रेस लगी हुई है, दो कारें गुजर रही हैं। एक कार जब दूसरी कार को छोड़ के आगे गुजर जाएगी, एक कार जब दूसरी कार को छोड़ के आगे गुजर जाएगी और दूसरी कार पीछे रह जाएगी, और कोई आप कह लेंगे वो जो फर्स्ट कार जो आगे जा रही है वो कुछ चीज़ें पीछे फेंक रही है जो उसके लिए हर्डल्स हैं, और वो जो है वो जो सेकंड कार है वो आगे नहीं आना आ पा रही, तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन को हम ओवरटॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग में एक चीज आगे बढ़ जाएगी, दूसरी चीज पीछे रह जाएगी। अब इसमें हम देखेंगे ये, इसमें डाइकोमिसली ब्रांच्ड एरियल पोर्शन होंगे स्टेम के। तो इसमें क्या होगा कि जो स्टेम है ना वो अनइक्वल ब्रांचिंग शो करेगा। क्या शो करेगा? अनइक्वल ब्रांचिंग। मतलब इसमें ये होगा कि एक ब्रांच तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं साइज में बड़ी होगी, एक छोटी रह जाएगी। ठीक है, सम ब्रांचेस को कहते हैं रिमेन शॉर्ट, कुछ जो है वो छोटी ही रह जाती है, वाले जो बाकी हैं वो बहुत ही तेजी से ग्रो करती हैं, और बहुत तेजी से ग्रो करने के साथ साथ साइज में भी बहुत बड़ी होती है। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें एक साइड पे बहुत ज्यादा बड़ी जो है वो हमें स्टेम्स नजर आती है और एक में छोटी, तो अनइक्वल ब्रांचिंग हमें नजर आती है, और उस अनइक्वल ब्रांचिंग को हम ओवरटॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑल दीज ब्रांचेस ग्रो इन डिफरेंट प्लेन्स। अब वो जो तमाम की तमाम वो कह रहे हैं ब्रांचेस है ना, ये डिफरेंट प्लेन्स में, कोई इस तरफ मूव कर रहा है, कोई इस तरफ मूव कर रहा है, किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह इधर है, तो जब डिफरेंट डायरेक्शन है उनको हम डिफरेंट प्लेन्स बोलते हैं। तो इस तरह की अनइक्वल आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ब्रांचेस, इनको हम ओवरटॉपिंग बोलते हैं। मतलब कि एक चीज का आगे बढ़ जाना दूसरे का पीछे, या एक का ग्रोथ ज्यादा शो करना और बाकी ब्रांचेस का ग्रोथ कम शो करना। तो इस किस्म की आप कह सकते हैं अरेंजमेंट या अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ब्रांचेस को हम ओवरटॉपिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? मैंने आपके साथ डायग्राम में शो कर दी। अब हमने नेक्स्ट डे डिस्कस करना, दैट इज प्लानेशन। अब प्लेनेशन क्या होता है? प्लेनेशन ऐसा होता है कि वो जो अनइक्वल ब्रांचिंग है ना, अब हमने उनको किसी तरह वन प्लेन में लेके आना, किसी तरह वन प्लेन में लेके आना है। चलिए जी पीछे आते हैं। देखिए ये इरेगुलर सी हमने अरेंजमेंट देखी, लेकिन अगर हम उनको बिल्कुल एक ही प्लेन में ले, दोनों की डायरेक्शन देखें किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ, जब हम उनको तमाम की तमाम को एक ही प्लेन में ले जाएं तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम प्लेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ अनइक्वल डाइकोमिस्टीज, या फिर जो अनइक्वल डाइकोमिस्टली ब्रांच्ड आप कह सकते हैं स्टेम थी, उनकी अरेंजमेंट को हमने वन प्लेन में जब कन्वर्ट किए तो ऐसी सिचुएशन कहते हैं प्लेनेशन। ठीक है, अब ऐसा ऐसा हम बात करें मेगाफिल कैसे इवॉल्व हुए, बड़े बड़े पत्ते कैसे इवॉल्व हुए। पहले जो है ना वो स्टेम्स की हम अरेंज, बेसिकली स्टेम ही इस तरह अरेंज होंगे। उसके बाद उन स्टेम्स के दरमियान हम देखेंगे कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक टिश्यूज जो हैं वो बन जाते हैं, जो कि उनके दरमियान फिर ना पेरेन्काइमा सेल्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से उनका पूरा लेमिना बन जाता है, और लेमिना की वजह से वो पूरा का पूरा हमें जो लीफ सरफेस है वो बड़ा नजर आता है। ठीक है, यहाँ हमने कहा कि स्टेम्स की इस तरह की अरेंजमेंट होती है। उसके बाद फ्यूजन होनी है। उसके बाद क्या होनी है? फ्यूजन। अब किन किन चीज़ों की फ्यूजन होनी है, क्या होना है, पीछे एक बार स्ट्रक्चर देख लें। पहले जी ओवरटॉपिंग हुई, एक आगे स्टेम्स, कुछ स्टेम्स बहुत बड़ी, कुछ स्टेम बहुत छोटी। फिर क्या हुआ? फिर प्लेनेशन हुई, दोनों स्टेम्स जो छोटी बड़ी थी वो एक प्लेन में आई, इक्वल हुई। अब उसके बाद जब दोनों ब्रांचेस जो छोटी बड़ी थी वो इक्वल आ गई, अब इन ब्रांचेस में ना, ये जो आप देख सकते हैं इन ब्रांचेस में जहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना रेड कलर, उसमें क्या होगा? इनमें पेरेन्काइमा सेल्स जो है वो डेवलप होंगे, जिसकी वजह से ये इस तरह की अपीयरेंस ले लेंगे। जैसे आपको फ्रॉग का पाँव आपने अगर कभी देखा हो, या डक का अगर पाँव देखा हो, तो ऐसे लगता है कि जैसे झल्ली है अंदर, ऐसे लगेगा कि जैसे दो डिफरेंट स्ट्रक्चर के दरमियान झल्ली है। ठीक है, तो इस तरह की जो झल्ली बन जाएगी ना पेरेन्काइमा सेल्स की, तो हमें वो फिर पूरे का पूरा लेमिना का स्ट्रक्चर ले लेगा, और फिर हम कहेंगे कि ये मेगाफिल बन गए, बड़े बड़े पत्ते बन गए। इस तरह की जो है वो एवोल्यूशन। अब फ्यूजन होनी, कहते हैं कि फ्यूजन वाले टाइम पीरियड में होता ये है कि कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जी एक ऐसी स्टेज है जिसमें शीट बनती है। किसकी शीट बनती है जी? पेरेन्काइमा सेल्स जो है वो शीट बनती है। किसमें? ये दीज ब्रांचेज में, वो ब्रांचेज में जो हम अभी पीछे प्लेनेशन में हमने इक्वल की, उनके दरमियान, उन बेसिकली स्टेम्स के दरमियान ही पेरेन्काइमा सेल्स जो है वो बनते हैं, जिसके बाद एक फ्लैट लेमिना बनता है, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर उनके दरमियान बन जाता है इनकी वजह से, इनकी हेल्प से, जिसकी वजह से वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। किसके दरमियान ऑक्यूपाई करते हैं? बिटवीन आप कह सकते हैं ओवरटॉप्ड डाइकोमस ब्रांचेस। तो जो ओवरटॉप डाइकोमस ब्रांच्ड है, ये जो हमने देखा इनको एक फ्रेंड, उनके दरमियान इन्होंने अपेरेंस ले ली। किन्होंने अपेरेंस ले ली?
हमने कहा कि जी पेरेंट काइमा सेल्स ने अपेयरेंस ले ली, उसके बाद हमें वो जो डाइकोटोमिक स्लीव ब्रांचेस थी उनके दरमियान हमने एक स्ट्रक्चर इवॉल्व कर दिया, एक प्लेन बन गई, एक फ्लैट लैमिना बन गया, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पेरेंट काइमा सेल्स ने ले लिया, जिसकी वजह से वो लीफ लाइक जो है वो पेरेंट्स रखने लग रहा। हमने कहा कि जी अब मेगाफिल्स की जो है वो एवोल्यूशन होगी, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एवोल्यूशन ऑफ फ्यूजन ऑफ द मस्कुलर स्ट्रैंड्स रिजल्ट इन द नेटवर्क ऑफ, या आप कह सकते हैं रेटिकुलम वेनेशन पैटर्न जो है वो लीव्स में देखा जाए। बहुत सारी वेनेशन कहते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट हमें फिर उस लीव्स में नजर आएंगी, डिफरेंट हमें ब्रांचेस नजर आएंगी, डिफरेंट लीफलेट्स नजर आएंगे, उसमें डिफरेंट हमें स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी, वेन्स नजर आएंगी, फिर उन वेन से फिर वेन लाइट बनती, तो प्रॉपर जो है वो इस तरह बड़े बड़े लीव्स जो है वो इवॉल्व हुए छोटे लीव से। हालांकि पहले हमने कहा लीव्स थे ही नहीं, सिर्फ स्केल्स थे। क्यों? क्योंकि उनमें हमने कहा कि जी वस्कुलर प्लेन नहीं हमें देखा, या फिर हमें वे नज़र नहीं आई, वस्कुलर सप्लाई नज़र नहीं आई, वो फिर लीव्स नहीं थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने कहा कि जी माइक्रोफिल इवॉल्व हुए, कैसे छोटे प्लांट, छोटे छोटे आप कह सकते हैं लीव्स बने प्लांट्स पे, ठीक है। वो छोटे जो साइज में लीव्स है ना, उनके अंदर सिर्फ एक हमें वेन नजर आई, सिर्फ एक वेन, कोई वेन आप कह सकते हैं आगे फिर ब्रांच्ड में नहीं कन्वर्ट हो, सिर्फ एक सिंगल वेन वाले जो लीव्स थे उन्होंने उनको हमने माइक्रोफिल बोला। और वो जो है वो लाइकोपोड्स में देखे गए मेगाफिल। हमने कहा कि जी इस ऐसा लीव जिसमें एक वेन आगे जो है वो डाइकोमिसली ब्रांच्ड हो और उनमें वेनलेट्स फिर आगे निकले और फिर वो एक्सपैंड हो जाए, उनमें ब्लेड बने, लैमिना कैसे बने वो हमने एवोल्यूशन डिटेल से डिस्कस कर ली। उसको हम जो है वो मेगाफिल्स बोलते हैं, फर्न्स और सीड्स में देखा जाता है। आगे जी सीड्स प्लांट में, उसके बाद एवोल्यूशन हमने देख ली। हमने कहा कि इसमें होता है कि सबसे पहले ना स्टेम्स बेसिकली ओवरटॉपिंग करते हैं, एक बड़ी होती है दूसरी छोटी हो जाती है, इस तरह की रेगुलर पैटर्न में होती है। फिर उसको हम प्लेनेशन करवाते हैं, प्लेनेशन होती है, तमाम की तमाम ब्रांचेस एक ही प्लेन में आती है। उसके बाद इन बेसिकली इन डाइकोमिस्टिक ब्रांचेस के अंदर ही पेरेंकाइमा सेल्स जो हैं वो जगह ले लेते हैं। इसके बाद लैमिना का स्ट्रक्चर बन जाता है। जब लैमिना बनेगा, ठीक है, जब उसमें ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा तो वो बेसिकली लीव्स की तरह की अपीयरेंस ले लेगा। तो हम कह देंगे कि अब जी स्मॉल, या फिर आप कह सकते हैं माइक्रोफिल से मेगाफिल जो है वो बन गई, छोटे लीव से बड़े पत्ते बन गए प्रॉपर। और फिर उनमें हमने कहा कि वेन्स भी बनते हैं, वेनलेट्स भी इवॉल्व हुई, तो प्रॉपर लीव का स्ट्रक्चर जिसमें मस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। तो अब ये एवोल्यूशन होगी लीव्स की, बेसिकली यही हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछा करें, और जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो वो भी पूछा करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियो। ओके देन स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।